आज हम पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन सर्व समीकरणों की सहायता से। सर्व समीकरणों की सहायता से जैसे पिछली बार हम लोगों ने गुणनफल ज्ञात किया था, इस बार हम उनका गुणनखंडन करेंगे। कुछ खास सवाल लेने की कोशिश करूंगा और उन्हीं खास सवालों को आपको समझाता हूँ। हमारी प्रश्नावली 9.2 का पहला का सी वाला सवाल है। 9x की घात 2 धन 6x धन 1। इस सवाल को देखकर समझ में आ रहा है कि ये सवाल a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 बराबर a धन b पूरे की घात 2 से संबंधित है, क्योंकि दोनों तरफ धन है। तो ये दोनों जो सर्व समीकरण है धन और ऋण वाली, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ धन और यहाँ ऋण रहता है और वहाँ एक में धन और एक में ऋण आ जाता है। तो एक धन वाले को हम लोग समझ लेते हैं, ऋण वाला वैसी की वैसी बनना पड़ेगा, कोई खास अंतर नहीं है जब तक हम उसको सर्व समीकरण में नहीं डालते हैं या उससे तुलना नहीं करते हैं। हम इस सवाल को वर्ग के रूप में रखने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं सभी पदों का गुणनखंड के रूप में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे 9x की घात 2 है तो ये 3 की घात 2 हो जाता है ये, और x की घात 2 तो x की घात 2 ही रहेगा। धन का चिन्ह है। 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 3 हो जाएगा और x वहां पर चर राशि है, वो वैसी की वैसी रहेगी। धन 1 है, 1 की घात 2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 खुद का ही वर्ग होता है। 1 का वर्गमूल भी निकालेंगे तो वो 1 ही के रूप में आता है, क्योंकि हम उसको 1 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं इसलिए। 3 की घात 2 x की घात 2 धन 2 गुणित 3 गुणित x धन 1 की घात 2। अब हम इसको सर्व समीकरण के रूप में रखने की कोशिश करेंगे तो ये कैसा बनेगा? 3x पूरे की घात 2 धन ये है 1 पूरे की घात 2, मतलब यहाँ पर हो गया a की घात 2 धन b की घात 2। अब सर्व समीकरण में हमारे होता है 2ab, तो यहाँ पर देखिए सामने में 3x है तो हम इसको गुणित 3x कर लेते हैं और गुणित यहाँ b की घात 2 मतलब 1 है, b की जगह में उसको 1 कर देते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बदला, 2 गुणित ये 3x गुणित 1, क्योंकि 1 हमेशा ही विद्यमान रहता है किसी भी संख्या के साथ में, तो इसलिए हम उसको रख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणित 3x गुणित 1 धन 1 की घात 2। इसकी सर्व समीकरण से तुलना कर लेते हैं। हमारी सर्व समीकरण है a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 बराबर a धन b पूरे की घात 2। ये सवाल इसी रूप में नजर में आ रहा है और हमने इसे पूर्णतः इस रूप में रख लिया है। तो a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 बराबर a धन b पूरे की घात 2। तो यदि हम इसकी तुलना करते हैं तो 3x की घात 2 धन 2 गुणित 3x गुणित 1 धन 1 की घात 2 बराबर हो जाएगा a की जगह में 3x और b की जगह में 1 पूरे की घात 2, मतलब 3x धन 1 पूरे की घात 2। इसमें जो ऋण वाली हमारी सर्व समीकरण है a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2 बराबर a ऋण b पूरे की घात 2, उसका भी बिल्कुल इसी तरीके से बनना है, इसलिए मैं उसे नहीं ले रहा हूँ। उसकी बजाय मैं तीसरी वाली जो सर्व समीकरण हमारी है a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a धन b a ऋण b, उस सवाल को लेता हूँ और उसके अलावा एक आध जो अलग सवाल थोड़े से होंगे उनको ले लूँ, जिससे मेरा जो एपिसोड है, ये मेरा वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना हो। मैं तीसरा का डी सवाल ले रहा हूँ जो है 1 ऋण 16 b की घात 2। अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी a की घात 2 ऋण b की घात 2 के रूप में आपको दिख रहा होगा और हम इसको इस रूप में पूरी तरीके से लिख लेंगे। तो जैसा ये 1 है तो हम इसे 1 की घात 2 ऋण और ये 16, क्योंकि 4 का वर्ग है, 4 चौक 16 होता है, हम इसको 4 की घात 2 b की घात 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब घातांक नियम के अनुसार दोनों की घात 2 है तो हम इन दोनों की पूरे की घात एक साथ हम 2 लिख सकते हैं। a की घात 2 ऋण 4b पूरे की घात 2। अब ये 1 की घात 2 ऋण 4b पूरे की घात 2 देखेंगे तो ये a की घात 2 ऋण b की घात 2 के रूप में आ जाएगा। a की जगह में है 1 और b की जगह में है 4b। तो हम सर्व समीकरण से तुलना कर लेते हैं। सर्व समीकरण 1 की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a ऋण b a धन b से तुलना करने पर a बराबर 1 b बराबर 4b रखने पर, अब a बराबर 1 4b रखते हैं तो हमारा सवाल जो है वो a की घात 2 ऋण b की घात 2 के रूप में है, तो उसका दायां पक्ष हो जाएगा a ऋण b a धन b। हम a ऋण b मतलब 1 ऋण 4b a ऋण b और a धन b मतलब 1 धन 4b। इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न चौथा का कुछ सवाल है जिसमें से मैं सी वाले सवाल को लेता हूं, जो दूसरे सवालों को अपने आप अपने में शामिल कर लेगा और उसके आधार पर वो आगे हल होगा। चौथा का जो सी सवाल है वो ये है 4x की घात 2 धन 20xy धन 25y की घात 2 ऋण 36। हम देखते हैं कि इसको भी 2 भागों में रखा गया है, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। जैसा 36 जो है वो 6 का वर्ग है, वैसे ये भी जो व्यंजक यहाँ पर दिया हुआ है ये भी वर्ग के रूप में हम इसे लिख सकते हैं और हम उसे जैसा पहले इसके पहले वाले सवाल में किए थे उसी तरीके से कर लेते हैं। अगर इसे वैसा करते हैं तो पहले हम इसमें ये सर्पाकार कोष्ठक डाल लेंगे, इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं क्योंकि अब वर्ग बीच में आने वाला है। तो 4x की घात 2 है, हम इसे लिख सकते हैं 2x की घात 2 धन और ये है 5y की घात 2। 5 की घात 2 भी 25 हो जाता है और y की घात 2 और बीच में इस
सर्वसमीका में 2ab आता है, तो हम अगर उसको लिखते हैं तो 2 तो पहले से है और a की जगह में है 2x और b की जगह में है 5y। तो यदि इसको हल करके देखेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20xy हमारे पास सवाल में दिया हुआ है। इस छोटे वाले कोष्टक का जो अपन वर्ग के रूप में लिखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये हो गया a बराबर 2x की घात 2 धन 2, ये a b धन ये b की घात 2। यहाँ इसे भी हम लोग वर्ग के रूप में लिख सकते हैं a की घात 2। और चूंकि ये संख्या हमारे सर्वसमीका के अनुसार दिख रही है, ये वाला पूरा व्यंजक हमारा, हम इसको a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 बराबर a धन b पूरे की घात 2 के रूप में लिख लेते हैं। a की जगह में है 2x धन b की जगह में है 5y, तो 2x धन 5y की घात 2 ऋण ये 6 की घात 2। चूंकि ये कोष्टक में आना था इसलिए मैंने इसे कोष्टक में रखा है। अब ये पूरा कोष्टक जो है वो a हो गया, ये पूरा कोष्टक जो है वो b हो गया। a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर फिर वही हो जाएगा a ऋण b a धन b से तुलना करने पर हम सर्वसमीका से तुलना कर लेते हैं। a की जगह में है 2x धन 5y और b की जगह में है 6, तो हम इसे a और b के रूप में लिखना है, a ऋण b और a धन b के रूप में हम लिख लेते हैं। क्योंकि कोष्टक में यहाँ पर रहने वाला है इसलिए पहले से ही हम सर्वप्रकार कोष्टक ले रहा हूँ मैं। a की जगह में है 2x धन 5y ऋण b की जगह में है 6 और फिर वैसे यहाँ पर a की जगह में है 2x धन 5y और ये a ऋण b हुआ था, अब ये a धन b मतलब b की जगह में 6 है। इसे पूरा हल कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x धन 5y ऋण 6 और 2x धन 5y धन 6। इस तरीके से ये सर्वसमीका हल होनी है। एक प्रकार से इसमें 2 सवाल शामिल है, एक ये वाला और एक फिर ये वाली सर्वसमीका के साथ में। यहाँ भी हम चाहें तो सर्वसमीका लिखकर इसे दर्शा सकते हैं आसानी के साथ में, और ये तो दर्शाना है ही जिससे हमको सवाल बड़े आसानी से समझ में आ जाए और हमसे गलती होने की संभावना ना रहे। तो ये सर्वसमीका से गुणनखंड करने के हमारे 3 सवाल थे। यदि आपको इस अध्याय में से कोई और सवाल आपको समझने की इच्छा हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे मैं उस सवाल को आपको बनाकर बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आ सके। हम इस प्रश्नावली के 2 महत्वपूर्ण सवाल हमसे छूट जा रहे थे, मैं उन दोनों सवालों को एक बार आपके सामने में फिर से बनाकर दिखाता हूँ। ये एक सवाल इस तरीके का है जो परीक्षा में लगभग आता है और ये दूसरा, ये दोनों में से सवाल परीक्षा में अधिकतर आते हैं और ये दोनों सवाल सर्वसमीका से बड़ी आसानी से बन जाते हैं। हम इसे एक बार दोनों सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल था 41 की घात 2, हम उसे लिख सकते हैं 40 धन 1 पूरे की घात 2। जैसे 41 था, 40 धन 1 41 होता है, तो 41 की घात 2 लिख सकते। अब हम देख रहे हैं ये सवाल, ये सर्वसमीका a धन b पूरे की घात 2 के रूप में दिख रहा है, तो उसी सर्वसमीका में हम ये a और b के रूप में इसका मान डाल देते हैं। सर्वसमीका a धन b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 में a की जगह में हम 40 रख लेंगे और b की जगह में हम 1 रख लेंगे, तो a बराबर 40 b बराबर 1 रखने पर अब यदि रखते हैं हम इसको तो ये है 40 की घात 2 धन 2 गुणित 40 गुणित 1 धन 1 की घात 2। 40 की घात 2 मतलब 40 गुणित 40 कर दीजिए, 40 का वर्ग निकालना है तो आप इसका रफ में गुणा कर लीजिए। 40 गुणित 40 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1600 1600 धन 2 गुणित 40 गुणित 1, तो 2 से 40 को गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। 40 दूनी 80 एकम 80 धन 1 का वर्ग मतलब 1 गुणित 1 एकम 1 हो जाएगा। तीनों को जोड़ लीजिए, आ जाएगा 1681। ये हमारा मान है 41 की घात 2 का, जो हम सर्वसमीका की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। उसी मान ज्ञात करो में ये एक दूसरा सवाल है 92 गुणित 88। इसे भी हम लोग सर्वसमीका की सहायता से निकालना है, तो हम इसे देख लेते हैं कि 92 और 88 ये दोनों ही 90 में 2 जोड़ने से और 90 में 2 घटाने से आता है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो आपको मालूम चलेगा जो बीच वाली जो मेन संख्या है वो आ जाएगी 90 और 90 में से फिर आपको 2 जोड़ना है और 2 घटाना है। वैसे आप 8वीं कक्षा में हैं, आप आसानी से इसको समझ भी सकते हैं कि 90 धन 2 90 ऋण 2। इसे लिख लेते हैं इसी रूप में 90 धन 2 90 ऋण 2। अब हम इसको देखते हैं कि पहले वाला जो था वो त्रिपद के रूप में आने वाला था, ये दूसरा वाला है a धन b a ऋण b, तो हम ये सर्वसमीका लिख लेते हैं। सर्वसमीका है a धन b a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2 में a की जगह हमको दिख रहा है 90 और b की जगह में 2, तो a की जगह में 90 और b की जगह में 2 रखने पर, तो अगर रखेंगे तो हमारा सवाल जो है वो इस रूप में हमने कर लिया है, हमको इस रूप में उसे लिखना है, तो बराबर हो जाएगा a की घात 2 ऋण b की घात 2 मतलब 90 की घात 2 ऋण 2 की घात
2। अब 90 का वर्ग करना है, 9 या 81, 8100 ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इन दोनों को इसमें से इसको घटा दीजिए बड़े आसानी के साथ में, तो आपका आ जाएगा 8096। आप चाहें तो गुणा करके भी अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, क्योंकि गुणा करना तो हमको आता ही है, तो हमारे उत्तर की जांच हमें दोनों ही तरीके से करनी चाहिए। इसमें भी 41 गुणित 41 कर लीजिए और इससे भी दोनों से गुणा कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा आपका उत्तर कितना आ रहा है। तो ये हमारा सर्व समीका का दूसरा वीडियो था। हर प्रकार के लगभग सवालों को हमने इसमें शामिल करने की कोशिश करी है। जो नहीं समझ में आया होगा, जो आपको इसमें सवालों में नजर नहीं आएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस सवाल को हम आपको बनाकर वापस फिर से वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गणित के सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है और आसान तरीके से आपको मिलने की उम्मीद हमेशा रहेगी। धन्यवाद।